भारत और नेपाल के मिथिला क्षेत्र के धरोहर मिथिला पेंटिंग, जिसे हम मधुबनी पेंटिंग के नाम से भी जानते हैं, जो दुनिया भर में प्रसिद्ध है, इसका शुरुआत रामायण काल में ही हो गया था। जब सीता जी की शादी राम जी के साथ हुआ था, तब राजा जनक ने विवाह के सारे दृश्य को यादगार बनाने के लिए मिथिला की महिलाओं को एक चित्र बनाने का आदेश दिया। तब मिथिला की महिलाओं ने अपने हाथ के कला से और प्राकृतिक रंगों की मदद से दीवार पर एक बेहद खूबसूरत चित्र बनाया, जो देखने में बहुत खूबसूरत और आकर्षक लगता था। उसी खूबसूरत चित्र का नाम पड़ा मिथिला चित्रकला, जिसे आज हम मिथिला चित्रकला के साथ साथ मधुबनी चित्रकला के नाम से भी जानते हैं। और मिथिला चित्रकला बनाने की परंपरा रामायण काल से ही पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है। आमतौर पर पहले इस चित्र को मिट्टी के घर और दीवार पर ही बनाया जाता था, लेकिन धीरे धीरे इस चित्रकला को पेपर और कपड़े पर भी बनाया जाने लगा, और अब इसे ट्रेन और स्टेशन पर भी बनाया जाता है। इसे बहुत ही प्राकृतिक रूप से बनाया जाता है। मधुबनी पेंटिंग को बनाने में ये कुछ सामग्री उपयोग होता है, जैसे चावल के पाउडर, नींबू के रस, फूलों से बना रंग, तवा पर चढ़ा स्याही, सरसों के बीज और उसका फूल, बकरी का दूध या अरबी पेवड़ी गोंद। अरबी गोंद का उपयोग कागज पर चित्र बनाने के लिए किया जाता था और बकरी के दूध का उपयोग दीवार पर चित्र बनाने के लिए किया जाता था। फिर 1940 में रासायनिक पाउडर पिगमेंट भी उपलब्ध हो गया और कलाकार ब्रश के लिए बांस के छड़ी का उपयोग करता था। मिथिला चित्रकला में ज्यादातर लोग पेड़, पौधा और अनेक प्रकार के जीव जंतु का ही चित्र बनाते हैं और प्राचीन महाकाव्यों के दृश्य और उनके धार्मिक देवी देवताओं के चित्र बनाते हैं, जैसे सूर्य, चंद्रमा, तुलसी जैसे धार्मिक पौधा। रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों से जुड़ी चित्र बनाई जाती है। साथ ही विवाह और शाही दरबार से जुड़ी चित्र भी शामिल है, और जो जगह खाली बच जाता है उसे फूलों, जानवरों तथा अनेक प्रकार के डिजाइन से भर दिया जाता है। और अब बदलते जमाना के साथ साथ मिथिला चित्रकला के रूप में बहुत सारे नए नए डिजाइन बनाए जाते हैं। मिथिला चित्रकला के 5 विशिष्ट शैलियां हैं: भरनी, कचरी, तांत्रिक, गोदना और कोहबर। 1960 के दशक में मधुबनी की भरनी और तांत्रिक शैलियां मुख्य रूप से ब्राह्मण महिलाओं द्वारा बनाई गई थी, जो धार्मिक विषय और देवी देवताओं पर ध्यान केंद्रित करती है। अन्य जातियों के कलाकार ने भी अपने दैनिक जीवन के तत्व, राजा शैलेश की कहानी जैसे स्थानीय प्रतीक को अपने चित्र में शामिल किया। और आज के दिन मधुबनी चित्र, जो जात पात से ऊपर उठकर वर्ल्ड लेवल पर फेमस और विकसित है, अब कलाकार 5 शैलियां पर स्वतंत्र रूप से काम कर सकता है। 1960 में मधुबनी चित्रकला ने गरीब मिथिला क्षेत्र के महिलाओं के लिए एक आय का स्रोत बना। मधुबनी चित्रकला ने 2012 में भारत संरक्षण प्रयास में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। जहां बिहार राज्य में लगातार वनों की कटाई हो रही थी, ग्राम विकास परिषद, एक गैर सरकारी संगठन, ने बिहार में स्थानीय पेड़ को विकास और सड़क निर्माण के लिए काटा जा रहा था। तब वनों की कटाई को रोकने के लिए स्थानीय चित्रकार को चूने, गोंद और सिंथेटिक ताम चीनी के मिश्रण से पेड़ को रंगने के लिए नियुक्त किया गया था, ताकि पेड़ को काटने से रोका जा सके। उस समय पेड़ पर चित्रों में भगवान और उनके धार्मिक और आध्यात्मिक चित्र जैसे राधा कृष्ण और राम सीता, रामायण तथा महाभारत के दृश्य का चित्र बनाया जाता था। मधुबनी पेंटिंग को आधिकारिक मान्यता 1969 में मिली, जब सीता देवी को बिहार सरकार के द्वारा राजकीय पुरस्कार मिला। जितवारपुर गांव के ममता देवी को भी राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। मधुबनी के जगदम्बा देवी को 1975 में पद्मश्री और मधुबनी के पास जितवारपुर गांव की सीता देवी को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। महासुंदरी देवी को 2011 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जगदम्बा देवी के पुत्र और उनके पत्नी को भी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सीता देवी को 1984 में बिहार रत्न और 2006 में शिल्प गुरु से सम्मानित किया गया। 1984 में गंगा देवी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। बउआ देवी, यमुना देवी, शांति देवी, चानो देवी, चंद्रकला देवी, बिंदेश्वरी देवी, लीला देवी, शशिकला देवी, आशा झा, गोदावरी दत्त, तीरा देवी और भारतीय दयाल को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। श्री चंद्रभूषण दास, जो रसिदपुर से है, उसे 2003 में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जितवारपुर गांव के श्री देवेंद्र झा को 2013 में राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। अंबिका देवी, जो रसिदपुर से है, उसे 2009 में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मनीषा झा और श्रीमती आशा झा को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और 2020 में मधुबनी के कलाकार दुलारी देवी को कला में योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। श्रीमती दुलारी देवी, कला चित्रकारी।